बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे असाइनमेंट्स 11 से 14 तक। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को एक वीडियो में असाइनमेंट्स करके बता चुकी हूँ 1 से 10 तक। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग 11, 12, 13 और 14 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। 11 में हमें कह रहा है सिंपल आपने नेम्स स्टोर करवाने हैं अपने कुछ फ्रेंड्स के, लेकिन एरे के अंदर। और क्या नेम रखना है उसका, आपने नेम्स के नेम से आपने नेम रखना है और प्रिंट करना है ईच पर्सनस नेम बाय एक्सेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट ऑन एट अ टाइम। आपने लिस्ट फॉर्म में नेम्स को प्रिंट करवाना है। तो चलिए चल के देखते हैं। यहाँ पर मैंने फ़ाइल बनाई हुई है ऑलरेडी। मैंने आप लोगों को बताया था कि असाइनमेंट्स जो भी आपने करने हैं वो हर एक का अलग फ़ोल्डर बनाना है आपने, और उसको किस तरीके से एक मेन फ़ोल्डर के अंदर करके आपने गिटहब पे पुश करना है, वो वीडियो भी मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। यहाँ पर पहले तो हम फ़ाइल बना लेते हैं main.ts की। साथ ही मैं टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ। Ctrl+J जो है शॉर्टकट की है टर्मिनल ओपन करने की, ठीक है। और मैं स्क्रीन को भी थोड़ा सा जूम कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास 1-2 कमेंट आए हुए थे कि मैम स्क्रीन जूम कर दें। तो अब आई थिंक आप लोगों को इजीली विजिबल होगा कोड। चाहिए तो अच्छा, एरे होता क्या, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये काम हम वेरिएबल से भी तो कर सकते हैं, लोगों के दिमाग में ये चीज़ आएगी। तो पहले हम वेरिएबल से समझते हैं कि फ़र्क क्या है, क्यों हम एरे यूज़ कर रहे हैं। देखिए, अब अगर मुझे अपने कुछ दोस्तों के नाम स्टोर करवाने हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 हैं, तो वेरिएबल से मैं ये काम कैसे करूँगी। मैंने कहा लेट फ्रेंड 1, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं नेम दे देती हूँ अपने फ्रेंड का। सही है। अब मुझे दूसरे फ्रेंड का नेम भी चाहिए। फ्यू फ्रेंड्स लिखा है ना, तो फ्यू कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5 हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड 1 नहीं कर सकती मैं यहाँ, ठीक है। आपको पता है लेट में हमारे पास रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, एरर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं 2 कर देती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैंने दूसरा नेम दे दिया। अच्छा, ये जो वैल्यू है इसको रीअसाइन आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा से लिख दूँ तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन मुझे चेंज करना है, दूसरा नाम रखना है कोई अपने फ्रेंड का, तो मैं यहाँ पर ये कर देती हूँ। अब मुझे तीसरे दोस्त का नाम भी प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगी, फ्रेंड 3, और यहाँ पर मैं उसका नेम दे दूँ, ठीक है। इसी तरीके से जितने फ्रेंड्स के नेम मुझे चाहिए मैं यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करती रहूँगी। तो अब देखिए होगा क्या कि अगर यहाँ तो डेटा बहुत कम है, मेरे पास 2-3 दोस्तों के नाम है, लेकिन अगर मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा हो डिटेल में कि मुझे अपने 100 फ्रेंड्स के नेम स्टोर करवाने, तो मैं क्या करूँगी, 100 टाइम्स मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और हम एक नेम से वेरिएबल डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, 100 वेरिएबल्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा हमारे पास। तो क्या है, हमारा टाइम वेस्ट होगा इससे। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है एरे। हम अपना सारा डेटा एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, एरे की हेल्प से। तो अब करके देखते हैं एग्जाम्पल, एरे किस तरीके से काम करता है। हमने यहाँ लिखा लेट, किस नेम से बनाना था, नेम्स। यहाँ पर हम देंगे डेटा टाइप, और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये किसको शो करते हैं, एरे को शो करते हैं, एरे को बताते हैं। अब यहाँ पर हमने एम्प्टी एरे लिखा है, क्यों, ये क्या है, एरे के अंदर हम डेटा टाइप इसी तरीके से बताते हैं। सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स के नेम लिखती रहूँगी। ठीक हो गया, 3-4 नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने दोस्तों के नाम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल आप जाएं console.log और यहाँ पर अपना जैसे हम करते हैं वेरिएबल नेम दे दें, नेम्स। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने कहा tsc main.ts नोट main.js। ये देखिए, अब ये क्या है, हमारे पास एरे तो बन गया, हमारे पास रिजल्ट भी आ गया, चारों दोस्तों का नाम आ रहा है मेरे पास। लेकिन यहाँ पर हमसे सवाल में क्या कहा गया था, ये क्या लिखा है, एलिमेंट इन द लिस्ट, हमें लिस्ट फॉर्म में चाहिए ये सब।
तो अब ये लिस्ट फॉर्म में हमारे पास कैसे आएगा, ये तो एक लाइन में आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर हम आएंगे, कोई ऊपर चेंजेस नहीं करने आपने, यहाँ पर आके हमने दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने, सही है। अब होता क्या है, हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 1 से होती है, लेकिन यहाँ पर क्या, एरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। 0 से मतलब ये जो पहले हमारे पास वैल्यू है ये कहलाएगी 0, ये जो दूसरी वैल्यू है ये 1 कहलाएगी, ये 2 कहलाएगी, ये 3 कहलाएगी। तो ये इस तरीके से काम करेगा इंडेक्स हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स के थ्रू हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ 0, यानी पहले मुझे क्या चाहिए, console.log में नेम्स में 0 यानी पहली वैल्यू चाहिए। इसके बाद इसी को मैं कॉपी करती हूँ ताकि टाइम बचे हमारे पास, ठीक है। 4 हैं तो हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। यहाँ 0 चाहिए, बाद में हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, फिर क्या चाहिए, 2 चाहिए, और फिर क्या चाहिए, 3 चाहिए। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं हमारा लिस्ट फॉर्म में आया है या नहीं आया रिजल्ट। tsc main.ts node main.js, ये देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, नेम्स आ रहे हैं बिल्कुल लाइन वाइज जैसे हमने लिखे थे, और किस फॉर्म में आ रहे, लिस्ट फॉर्म में आ रहे, यही तो हमें चाहिए था। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो इजीली सॉल्व हो गया है, और एरे की मदद से किया है हमने। वेरिएबल और एरे के बीच में डिफरेंस भी समझ लिया कि अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते रहते, हमारे पास जब ज़्यादा डेटा होगा तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसलिए ये हमारे पास एक लाइन के कोड में हमने सारा काम अपना कर लिया है, ठीक है। तो ये 11 हो गया है। अब इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने कहा था हमने हर क्वेश्चन अलग फोल्डर के अंदर करना है। अब ये मैंने बना के रखे हुए हैं फोल्डर पहले से, हम इसको सिंपल cmd करेंगे, कोड स्पेस डॉट, ये हमारे पास VS कोड ओपन हो गया है। हम जल्दी से यहाँ पर फाइल बना लेते हैं main.ts की। अच्छा, यहाँ पर मैं अब हर फोल्डर के अंदर इंस्टॉलेशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने करनी है सारी चीज़ें। tsconfig की फ़ाइल, package.json की फ़ाइल, जो सारा एक मेथड है, वो सारी इंस्टॉलेशंस आपने लाजमी करनी है हर फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को लाजमी करनी है। वीडियो पर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर हर चीज़ दोबारा से बताई जाए। टर्मिनल भी ओपन कर लिया हमने। अब हम जाके अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन 12 में कह क्या रहा है। यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 12 में हमें कह रहा है, यहाँ भी हमने एरे ही यूज़ करना है, और कह रहा है आपने क्या करना है, स्टार्ट विद द एरे यू यूज्ड इन एक्सरसाइज 11। जो हमने एक्सरसाइज 11 में काम किया है वही हमारे यहाँ काम आएगा, बट इंस्टीड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग ईच पर्सनस नेम, प्रिंट अ मैसेज टू दैम, ठीक है। द टेक्स्ट ऑफ ईच मैसेज शुड बी द सेम, बट ईच मैसेज शुड बी पर्सनलाइज विद द पर्सनस नेम। अब कह रहा है यहाँ पर 11 वाला ही काम आपने करना है, लेकिन यहाँ मज़ीद एडिशन आपने क्या करना है, आपने सब जितने भी आपके पास लोग हैं उनको आपने एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है उनके नाम के साथ। और जो मैसेज होगा वो 4, जैसे मेरे पास फ्रेंड्स हैं, चारों के लिए मैसेज सेम ही होगा, लेकिन बट ईच मैसेज शुड बी पर्सनलाइज विद द पर्सनस नेम। लेकिन मैसेज जो होगा हर पर्सन के साथ अलग अलग प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, हमारे पास VS कोड ओपन हो चुका है, मैंने फ़ाइल भी बना ली है। अब इसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, हमने कहा लेट नेम्स ही रख लेती हूँ मैं, ठीक है, या हाँ इसको नेम्स ही रखते हैं हम, वही डेटा चाहिए था ना हमें, वहाँ से मैं प्रिंट कर लेती तो ज़रा इजी हो जाता, लेकिन चलें कोई बात नहीं, दोबारा से हम डेटा बना लेते हैं। स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमने ये लगाया इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम फिर से अपने फ्रेंड्स का नेम दे देते हैं। मैंने कहा और ये हमारे पास ये मेरे नेम आ गए, ठीक है। आप चाहें तो वहीं से क्वेश्चन नंबर 11 से कॉपी पेस्ट कर लें, ज़रा टाइम बच जाता है। यहाँ पर मैंने ये डेटा बना लिया, ठीक है।
उसके बाद उसने हमें क्या कहा है, आपने एक मैसेज के नेम से वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आपने मैसेज लिखना है जो आपने अपने फ्रेंड्स के नेम के साथ प्रिंट करवाना है। तो यहाँ हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट मैसेज। ठीक है, मैसेज के नेम से हमने बना लिया। यहाँ पे टाइप दे देते हैं हम स्ट्रिंग इज़ इक्वल्स टू। अब क्या करना है, हमने मैसेज क्या प्रिंट कराना है। मैसेज आपके पास कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ वर्ड, ओके, वुड यू लाइक टू लर्न टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया और यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब मैं आ गई वहीं पे console.log और यहाँ पर आ जाएंगे हम। सेम वही काम करना है, हमने यहाँ पर अपना वेरिएबल नेम लिखना है, नेम्स, उसके बाद हमने और ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ तक जो काम है ना आपका वो आपने सेम करना है हर जगह पे। अब इससे आगे क्या होगा, हमने कराना है इसके साथ एक मैसेज प्रिंट नेम के साथ। अब आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं उनको अच्छे से आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। जब भी हमें दो वेरिएबल्स को आपस में लिंक करना होता है, जॉइन करना होता है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का मेथड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करेंगे, कैसे होगी यहाँ पर देख लेते हैं। हमने यहाँ तक ये काम किया, उसके बाद प्लस लगाया हमने स्पेस देने के लिए, हम ओके इधर बीच में स्पेस दे दिया, दोबारा से हम प्लस का साइन लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, अपना ये वेरिएबल नेम लिख देंगे मैसेज। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब आपने इसको यहाँ से प्रिंट करना है और सिंपल 2 1 2 3 सही है। और यहाँ पर आप नंबर चेंज कर दें, नीचे आए 2 कर दें, नीचे आए 3 कर दें, सही है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम इसको यहाँ पर प्रिंट करके देख लेते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। TSC मेन टाइपिंग जो है बहुत नोड मेन .js करेंगे और आप ये देखें हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। क्या रिज़ल्ट आया हमारे पास, रहमा वुड यू लाइक टू लर्न टाइपस्क्रिप्ट, अब्जा वुड यू लाइक टू लर्न टाइपस्क्रिप्ट, उसामा वुड यू लाइक टू लर्न टाइपस्क्रिप्ट, ताहिया वुड यू लाइक टू लर्न टाइपस्क्रिप्ट। तो हमने जो यहाँ पर करना चाह रहे थे हम, वो इजीली हमारे पास यहाँ पर हो चुका है। मैसेज भी आ गया, नेम भी आ गए हमारे पास, और हमने यहाँ कौन सा मेथड यूज़ किया, दो वेरिएबल्स को आपस में हमने लिंक करना था, ज्वाइन करना था, तो हमने कॉन्कैटिनेशन किया, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन वाला मेथड हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये बात आपने हमेशा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम इसको बंद कर देते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी दो वेरिएबल्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, ओपन करते हैं जल्दी जल्दी। हमारा VS कोड ओपन हो गया है। जल्दी से यहाँ पर हम फाइल बना लेते हैं main.ts की, main.ts। ठीक है, फाइल बन गई, इसको बंद कर देते हैं, Ctrl+J, टर्मिनल ओपन हो गया हमारे पास। अब हम जाते हैं सवाल पढ़ते हैं, हमारा सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करवा रहा है। यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में भी एरे बनाना है जिसमें हमने अपना फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के नेम की लिस्ट बनानी है और हर नेम के साथ कुछ इस टाइप का मैसेज, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमने, ये रहा, इस टाइप का मैसेज हमने देना है। तो चलिए ये वाली एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर आ गए अपने VS कोड में। VS कोड में आने के बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, हम लिखेंगे लेट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के नाम से बना लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। डेटा टाइप क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग, और यहाँ पर ये इज इक्वल्स टू। और अब यहाँ पर आप कोई भी नेम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं जो आपका फेवरेट हो। ठीक है, लाजमी नहीं है जो मैं लिखूं आप वो ही लिखें, अपनी मर्ज़ी से भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है,
सही है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पर आएंगे। अच्छा, अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेथड किसका, मैप मेथड यूज़ करेंगे। अब जो हमारे पास मैप मेथड होता है वो क्या करता है, एग्जिस्टिंग एरे को कन्वर्ट कर देता है एक नए एरे के अंदर। ठीक है, तो अब मैप मेथड क्या करेगा, तीनों को कॉल करेगा एक एक करके, यानी जो तीनों नेम्स लिखे हैं इनको एक एक करके कॉल करेगा। हमने इनके साथ मैसेज भी प्रिंट कराना है और हमें इजी से इजी मेथड पे जाना है जिससे हमारा टाइम बचे। तो हम देखते हैं वो मैप मेथड किस तरीके से काम करेगा। उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर अपना नेम लिखना है, वेरिएबल का ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर हम मैप मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम लिखेंगे मैप। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैप क्या करता है, एक कॉल बैक लेता है। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन बनाने के लिए एरो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन के लिए हमने यहाँ राउंड ब्रैकेट्स लगाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको नेम देती हूँ आइटम्स का। अब हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि हम आइटम्स नेम के वेरिएबल में इसको स्टोर करवा देंगे। सही है, अब हम यहाँ चलते हैं आगे। अब हमने क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि कॉल बैक फंक्शन बनाने के लिए एरो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो एरो की मदद से कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे। कैसे, एरो ऑपरेटर क्या होता है, हमने इज इक्वल टू लगाया और ग्रेटर दैन साइन यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एरो ऑपरेटर। अब क्या करेंगे हम आगे, यहाँ पर लिखेंगे console डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पर जाकर हमने करना है अपना मैसेज, जो भी हमारा मैसेज है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 12 में मैंने आप लोगों से कहा कि जो हमारे पास जब भी दो वेरिएबल्स को लिंक कर रहे होते हैं, हम जॉइन कर रहे होते हैं, तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से जब आपको वेरिएबल के साथ कोई टेक्स्ट लिखना होता है, कोई मैसेज प्रिंट कराना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट लिटरल्स का मेथड। ठीक है, ये भी मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, बनाई हुई थी वीडियो, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा बिल्कुल। तो जब भी आपको अपने वेरिएबल के साथ कोई टेक्स्ट चाहिए, कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आप टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स के लिए बैकटिक्स यूज़ होते हैं। बैकटिक्स क्या होते हैं, वन से पहले आपके पास एक कीबोर्ड में बटन होता है, वो बैकटिक्स कहलाता है। ये देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं अगर थोड़ा सा और जूम कर दूँ तो आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। देखिए ये बैकटिक्स है हमारे पास। ठीक है, ये बैकटिक्स कहलाते हैं। मैं वापस इसको कंट्रोल जे, अच्छा हमने बैकटिक्स लगा लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना दोबारा से लगाते हैं, टेक्स्ट लिखेंगे। जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है आप वो टेक्स्ट लिखेंगे। अब हमें टेक्स्ट क्या लिखना है, मैं लिखती हूँ जो हमें उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या टेक्स्ट दिया हुआ है, आई वुड लाइक टू ओन आ, यहाँ तक हमें लिखना है। उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी की जो भी हमारी हमने ट्रांसपोर्टेशन में नेम्स लिखे हैं वो लिखेंगे हम। तो मैं लिख देती हूँ आई वुड लाइक टू ओन ऑन आ। ठीक है, यहाँ तक ये काम करने के बाद अब हमें क्या है, हम चाहते हैं ये नेम आए हमारे पास, ये नेम आए एक एक करके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स कैसे बनते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पर डॉलर साइन के बाद हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं और फिर उसके अंदर हम नेम लिखते हैं। अब नेम क्या लिखेंगे, हम अपना कॉल बैक फंक्शन, ये जो हमने आइटम्स नेम लिखे हैं इसके अंदर स्टोर करवाया ना हमने इन सबको। तो अब हम यहाँ पर आइटम्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब यहाँ पर इसको एक वो भी लगा देते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, हमारा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जैसे लिखा आई वुड लाइक टू ओन अ ऑडी, आई वुड लाइक टू ओन अ BMW। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको। अब क्या किया है, मैप क्या करेगा, आइटम्स के अंदर मैप मेथड जो है आइटम्स के अंदर हर वैल्यू को स्टोर करेगा, हर एक के साथ मैसेज प्रिंट करेगा। अब देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पर हम लिखते हैं TSC main.ts।
नोड मेन डॉट जेएस। अब ये देखिए आप क्या आ रहा है, आई वुड लाइक टू ओन अ ऑडी जो हमारे पास पहले, आई वुड लाइक टू ओन अ होंडा सिटी सेकंड पे, आई वुड लाइक टू ओन अ BMW। ठीक है, हमारा मैसेज भी प्रिंट हो गया और हमारे पास लाइन वाइज नेम भी आ गए। और यहाँ पर हुआ क्या है, सिंपल एक लाइन के कोड ने हमारा सारा काम कर दिया है ईजीली। तो हम क्या करते हैं, जितना हमारे पास आसान से आसान होती जाए चीज़ हम वो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी 3 लाइनें एक लाइन के कोड के अंदर हो गई हैं। अच्छा, ये जो मैप एरे ये सब चीज़ें ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसमें मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी। तो अभी तो हमें असाइनमेंट्स करने हैं तो थोड़ा बहुत मैंने इसको समझा दिया, लेकिन इंशाल्लाह इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, सिंपल आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है उसके अंदर कंटेनर के लिए। ठीक है, और फिर कह रहा है देन यूज़ योर लिस्ट टू प्रिंट अ मैसेज टू ईच पर्सन इनवाइटिंग दैम टू डिनर। ठीक है, और उनको हमने इनवाइट करना है, मैसेज टाइप करना है उनके लिए। तो चलते हैं ये वाला भी करके देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा। 14 पे जाते हैं। CMD कोड स्पेस डॉट और हमारा VS कोड ओपन हो गया है। यहाँ पर जाकर हम main.ts की फ़ाइल बना लेते हैं। main.ts। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं और Ctrl+J, टर्मिनल भी ओपन हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने लिस्ट बनानी है तो हम लिखते हैं लेट ठीक हो गया लेट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गेस्ट। ठीक है, गेस्ट लिख देती हूँ। नेम चेंज कर लेते हैं वेरिएबल का, गेस्ट कर दिया हमने इसको। अब हमने क्या करना है, वैसे ही सारा काम करना है। यहाँ पर हमने लिखा है स्ट्रिंग ओके एरे इक्वल्स टू। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कहा गया एटलीस्ट 3, तो हम यहाँ 3 ही बना लेते हैं। ठीक है, और सही है, मैंने यहाँ पर 3 लोगों के नेम लिख दिए जिनको मुझे इनवाइट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल मैप मेथड यूज़ करेंगे यहाँ भी, गेस्ट डॉट मैप। उसके बाद यहाँ भी हम इसको आइटम्स के नेम से ही रखते हैं। ठीक हो गया, एरो ऑपरेटर console डॉट लॉग। इसके बाद हमने क्या करना है, मैसेज प्रिंट करवाना है। बिल्कुल जैसे हमने सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पिछला सवाल किया है अपना क्वेश्चन नंबर 13 ट्रांसपोर्टेशन वाला, सेम वैसे ही है सारा काम इसमें। तो वो अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो ये भी आप लोगों को समझ आ ही जाएगा। console डॉट लॉग करना है और यहाँ भी हमने क्या करना है कि अपने वेरिएबल के साथ मैसेज प्रिंट कराना है। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स ही यूज़ होगा हमारे पास। हम यहाँ पर बैकटिक्स लगाएंगे। बैकटिक्स लगाने के बाद हमने यहाँ पर इनवाइट करना है। तो इनवाइट कैसे करेंगे, आप बोलेंगे डियर। ठीक है, डियर के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना जो है ओके यहाँ पर क्या करेंगे, हम आइटम्स लेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हमने कॉल बैक फंक्शन यूज़ किया है। उसने क्या किया, हमारे ये जितने भी नेम हैं उनको इसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब मैप के मेथड के थ्रू क्या करेगा, इनको एक एक करके कॉल करेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया आइटम्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा देंगे। आइटम्स मीन अब वो एक एक करके कॉल कैसे करेगा, डियर रहमा, डियर उसामा, डियर अब्ज़ा, इस तरीके से। अब आगे हम अपना मैसेज प्रिंट कर देते हैं, यू आर इन्वाइटेड टू द, किस पे इनवाइट कर रहे हैं हम, डिनर पे। और ये हमारा फुल स्टॉप और ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सही है, अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल हम जाके यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, TSC main.ts। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ।
नोड मेन डॉट JS। अब ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, डियर रहमा यू आर इन्वाइटेड टू द डिनर, डियर उसामा यू आर इन्वाइटेड टू द डिनर, डियर अफजा यू आर इन्वाइटेड टू द डिनर। लाइन वाइज उसने सारा हमारी जो है हमारी जो सेंटेंस है लाइन वाइज तीनों उसने प्रिंट कर दिए हैं। वैसे ही जैसे हमने टेक्स्ट दिया था, जैसे हमने टेम्पलेट लिटल्स यूज़ किया था, सेम उसने वही सारी चीज़ें की हैं, प्रॉपर वे में हमारे पास प्रिंट होकर रिज़ल्ट आ गया है। तो ये था मैप का मेथड। इससे क्या होता है, एक लाइन के कोड से आप अपना सारा काम कर लेते हो। तो ये बहुत इजी मेथड है, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो ये फिर बहुत ही आसान सा मेथड है आपके लिए। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये चारों क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए समझ आए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। और इंशाल्लाह मज़ीद आगे के क्वेश्चंस भी जो हम थोड़े थोड़े करके समझते रहेंगे और आगे उनको सॉल्व करते रहेंगे। असाइनमेंट्स का मतलब यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो, आप चीज़ों को समझ कर करें, ना कि ये कि बस आप पूरे असाइनमेंट्स करके सबमिट करा दें, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए असाइनमेंट्स की कोई डेडलाइन नहीं रखी गई है, क्योंकि असाइनमेंट्स दिए ही इसलिए गए हैं कि आप लोग उससे प्रैक्टिस करें, और जितने आप क्वेश्चन समझ के सॉल्व करेंगे आप टाइपस्क्रिप्ट में मास्टर होते जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली 3 मंथ्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं करवाई जा सकती, इसलिए उन्होंने हमें असाइनमेंट्स दिए हैं ताकि हम इससे बहुत सारी चीज़ें सीखें। कोई ना कोई हमारे पास एरर आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे तो हम कुछ नया सीखेंगे। और इसी तरह असाइनमेंट्स के अंदर हम बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हैं, छोटी छोटी, जो क्लास में हमें हर लेक्चर में नहीं समझाई जा सकती। जैसे आज हमने सीखा एरे, मैप मेथड हमने यूज़ करना सीखा है, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, एरो ऑपरेटर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने समझी हैं। बाकी इंशाल्लाह इस पर डिटेल में वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। एरे क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, मैप मेथड के क्या क्या यूज़ हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट नहीं आगे इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँ। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।